स्वागत है फ्रेंड आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जी एस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है उसका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड एटीजीएल की सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। किसने चालू किया है? अडानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मथुरा बरसाने में बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। 3 चरणों में यह विकसित होगा और इस परियोजना की कुल क्षमता 6000 टन प्रतिदिन होगी। तो इसको भी याद रखेंगे, क्षमता भी पूछा जा सकता है। तो 600 टन प्रतिदिन होगी, जिसमें 42 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी और 217 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट, ध्यान देंगे यह भी क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र बनने के लिए तैयार है और इसकी लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होगी। तो आशा करते हैं सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो गए होंगे इस सब टॉपिक से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। उत्कल दिवस जो उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा के गठन की याद दिलाता है। यह राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से एक अलग पहचान के लिए संघर्ष के अंत का प्रतीक है। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह उत्सव सजावट और सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित उत्सवों के माध्यम से उड़ीसा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल 18 साइटें जोड़ी गई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2024 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी। कितनी? 18 नई साइटें जोड़ी, जिससे 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है। नई साइटें बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित हैं। ग्लोबल जियो पार्क एकल भौगोलिक क्षेत्र है जिनका प्रबंधन सुरक्षा, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ किया जाता है। हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो पीआईबी का मतलब यहाँ पे होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस सूचना ब्यूरो। देखिए यहाँ पे है प्रेस सूचना ब्यूरो। देखेंगे शेफाली बी शरण किसे बनाया गया है? शेफाली बी शरण ने प्रधान महानिदेशक के पदभार संभाला है। शेफाली बी शरण ने। यह किसका जगह लेंगे? श्री मनीष देसाई की जगह लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे शेफाली बी शरण ने श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुश्री शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं। 3 दशक से अधिक अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना और प्रसारण शासन जैसे मंत्रालयों के लिए पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी के रूप में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रचार कार्यों को संभालने वाले कैडर संबंधित दायित्वों को निभाया है और वह भारत निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हाल ही में एक्सिस कैपिटल ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को, इसको अतुल मेहरा को नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को, उनकी नियुक्ति की को अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मेहरा एक्सिस कैपिटल में निवेश, बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी कारोबार दोनों की देखरेख करेंगे। अतुल मेहरा उद्योग में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी डील मेकर हैं। वह पहले जेएम फाइनेंशियल में संयुक्त एमडी थे। आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने आध्यात्मिक वन लाइनर देखते हैं। पीएम मोदी ने आध्यात्मिक नेता और शिक्षक डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार स्वामी गलू को श्रद्धांजलि दी। मतलब हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी।
श्रद्धांजलि दी गई थी। पीएम मोदी के द्वारा आध्यात्मिक नेता और शिक्षक थे श्री श्री शिव कुमार स्वामी गलू को। मार्च में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपए, साल दर साल 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। आगे देखते हैं। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की डॉग फिल्म बाजार सबमिशन की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने उड़ीसा दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुआना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे। शेफाली बी शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। भारत के राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, न्यायमूर्ति रिजू राज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में निधि सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बनी बाल्को। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांत एल्युमिनियम इकाई बाल्को ने एएसआई प्रदर्शन मानक B3 प्रमाणन हासिल किया है, जो भारतीय उद्योग के लिए एक अग्रणी मील का पत्थर है। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्युमिनियम की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड B3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह सम्मान बाल्को को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित करता है, जो एल्युमिनियम मूल्य श्रृंखला में टिकाऊ प्रथाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देखते हैं। आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार जीता है। आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार जीता। तो देखेंगे, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, आरईसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक टीएससी बोस को यह पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? ईएसजी पुरस्कार 2024 का सम्मान टीएससी बोस को दिया गया है नई दिल्ली में। दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे, लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में नया मुकाम हासिल किया है। उन्हें दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की प्रतिमा से सम्मानित किया है। अल्लू अर्जुन की मोम प्रतिमा का अनावरण समारोह हाल ही में हुआ और अभिनेता ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीरों में वह अपने मोम के पुतले के साथ अपने बच्चों, पत्नी स्नेहा रेड्डी, परिवार और टीम के सदस्यों के साथ पोज देते हुए देखे जा सकते हैं। आगे आते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ था। वारेन उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स उस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वेले जली थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। आगे देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। तब गवर्नर यहाँ पे महत्वपूर्ण जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। इसमें 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे 1780 से 1784 ईस्वी में। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और यहाँ पे मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। तो पूछा जाएगा मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी
1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली इसमें गवर्नर जनरल थे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।